साथियों, महाधिवक्ता के विरुद्ध ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने जो है याचिका की है। तो ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो कि अपने पद पर रहते हुए और इस तरीके से जो है काफ़ी समय से रहते साथियों, माफ़ करना, तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो थोड़ा सा आवाज़ में कुछ अगर समझ ना आए थोड़ा सा तो कोशिश करना। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी जानकारी है कि जो महाधिवक्ता हैं मध्य प्रदेश सरकार के प्रशांत सिंह के विरुद्ध, तो ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने उनके खिलाफ जो है जनहित याचिका जो है दायर कर दी है। अब हम इसमें देखें तो को वारंटो याचिका जो है दायर की गई है। अब इसकी सुनवाई कब है, इसकी प्रथम सुनवाई कब है, और उन्होंने क्या क्या जो है अभी तक किन किन भर्तियों में जो है रोक लगाई है, किस तरीके से अब जो है 87 तरह का फॉर्मूला लाकर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से हम कहें कि शोषण की एक विधि अपनाई थी। तो और और मतलब एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने उनका पूरा निष्कर्ष निकाला है कि ये कितनी अवधि तक अब तक डटे हुए हैं अपने पद पर और क्या है। तो इसके लिए को वारंट जो है याचिका है वो दायर की गई है उनके विरुद्ध। तो हम इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। तो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के विरुद्ध को वारंटो याचिका दायर ये की गई है। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की है जनहित याचिका। जनहित याचिका जो है दायर की गई है महाधिवक्ता के विरुद्ध दायर याचिका क्रमांक WP 11903 2025 की 4/4/2025 को होगी पहली सुनवाई, यानी 4 अप्रैल को। आज आपसे देखते हैं कि आज 1 अप्रैल है, तो 4 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन हम इसमें सारी चीज़, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, शिक्षक भर्ती, समस्त शिक्षक भर्तियां और उन सभी तक, ओबीसी वर्ग तक और अन्य पिछड़ा वर्ग तक जाना चाहिए जो अब तक जो है भर्तियों का इन्होंने शोषण किया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम सबको इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सबको एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट है जो करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नियुक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह को पद पर 3 साल से अधिक हो चुके हैं। याचिकाकर्ता एसोसिएशन का आरोप है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेशों की गलत अर्थान्वयन कर ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध में जो अभिमत दिए गए हैं, इनके कारण प्रदेश के आधे से अधिक आबादी के युवा, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के युवा, बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें हैं जो खाने को मजबूर हैं। दूसरा आरोप ये है कि महाधिवक्ता को राज्य निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है, फिर भी श्री प्रशांत सिंह एवं उनके सहयोगी अन्य शासकीय अधिवक्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार के कई विभागों से पैरवी के नाम पर प्रति पेशी 5 लाख रुपए तक वसूल किए गए हैं। क्योंकि ये सारी डिटेल्स तो एडवोकेट ही निकाल सकते हैं उनके बारे में, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी उनके बारे में जानकारी निकाली है। मध्य प्रदेश सरकार के कई विभागों से पैरवी के नाम पर प्रति पेशी 5 लाख रुपयों का वसूल किए गए। अकेले नर्सिंग काउंसलिंग एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी से 3 करोड़ रुपयों से अधिक राशि वसूल किए गए हैं, तथा विधिक अभिमतों के नाम से भी करोड़ों रुपए वसूल किए गए हैं। जबकि मध्य प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकार के विधि अधिकारियों को शासकीय प्रकरणों में पैरवी हेतु वेतन के अलावा प्रत्यक्ष राशि दे नहीं होगी। लेकिन श्री प्रशांत सिंह ने अपने पद एवं पावर का दुरुपयोग कर सरकारी विभागों सहित निगम मंडलों से पैरवी तथा अभिमत के नाम पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए राशि वसूल किया है। उन पर तीसरा आरोप है कि महाधिवक्ता ने संवैधानिक रूप से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तथा संविधान में निहित उद्देश्यों विपरीत समुदाय विशेष के प्रति दुर्भावनापूर्वक कार्य किए गए हैं, तथा महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की अनुमति में भी किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना खुल्लम खुल्ला भाई भतीजावाद कर नियुक्तियां कराई गई हैं। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है, और ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। क्योंकि अगर हम उनकी उस वीकनेस को देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपने पद पे रहते हुए और इस तरीके की अभिमत देकर, इस तरीके की विसंगतियाँ देकर जो शोषण किया है उस ओबीसी वर्ग का, तो वो बहुत ज़रूरी है जागरूकता के लिए।
तो इसीलिए ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम। उन्होंने बहुत अच्छा जो है जो कदम उठाया है। तो मौजूदा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं होता है तो इसका जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूर इसकी जो है बात जाएगी, तो ज़रूर न्याय मिलेगा। तो मौजूदा विधि अधिकारियों में ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया है, जबकि महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महाधिवक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महाधिवक्ता की ही अनुशंसा पर महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं, इसीलिए वो महाधिवक्ता के संवैधानिक पद पर बने रहने के अधिकारी नहीं हैं। याचिकाकर्ता ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह एवं उदय कुमार ने याचिका दायर कर महाधिवक्ता के विरुद्ध अधिकार प्रक्रिया क्वेवरेंटो या रिट जारी कर तथा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 6 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की राहत सहित कई हाई पावर कमेटी गठित कर महाधिवक्ता के कार्यालय की सूक्ष्मता से जांच कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आधे से अधिक आबादी को दृष्टिगत रखते हुए संविधान में निहित सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार करने हेतु पिछड़े वर्ग का महाधिवक्ता नियुक्त करने की मांग भी किया गया है। उक्त याचिका की सुनवाई शुक्रवार यानी 4/4/2025 को होगी। साथ ही बहुत बड़ा कदम जो है ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाया है, और मुझे लगता है कि हर तरफ से जो हम प्रयास करें तो ज़रूर हम जीतेंगे। बस हमें अपने हक अधिकार के लिए, साथियों बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, आप सबको पता है 18/105 के कारण रोका था, जो कि अब जब वो रद्द हो गई है तो नियुक्तियां कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, उसके बाद भी जो है रोका जा रहा है। तो अब अन्य याचिकाओं का बहाना लेकर इस तरीके की बातें करना बिल्कुल गलत है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर माननीय हाई कोर्ट में तो न्याय मिला ही है, अगर हम इस तरीके से लड़ते रहे और सपोर्ट करते रहे तो फाइनली जो नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं, जो ओबीसी वर्ग के जो पद रुके हुए हैं, वो 100% शिक्षक भर्ती हो, एमपी पुलिस भर्ती हो, यानी एमपीपीएससी से भी संबंधित हो, यानी वो सभी भर्ती हैं जिसमें 18/105 का जिक्र है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही जो है ओबीसी के लिए 27% का जो है कानून बना हुआ है, तो ज़रूरी है कि वो उस पर जारी होंगी। बस हमको संघर्ष करना है, मेहनत करना है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, और ये बहुत बड़ा ही है, क्योंकि जो ये अभी फ़िलहाल में जो वर्तमान सरकार है वो उसका सपोर्ट नहीं चाहती। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में अन्य राज्यों में भी 42% आरक्षण बढ़ा था, तो उसको दूसरी तरीके से प्रेजेंट किया जाने लगा विपक्ष की तरफ से, जो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दूसरी सरकार है, दूसरी सरकार, और यहाँ पे दूसरे पार्टी की सरकार है, वहाँ दूसरी पार्टी की। तो ऐसा नहीं है, जिसको जितना हक है उसको उतना मिलना चाहिए। तो ज़रूर हम सबको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ठीक है साथियों, बाकी सबको ज़रूर शेयर करें, और सफलता जो है ज़रूर मिलेगी, बस हमको प्रयास है वो करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।